हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन आईएएस एंड पीसीएस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज है 12 अक्टूबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइस, ये जो हमारी करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, इसलिए इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए और आपके जो नोट्स हैं उनको प्रिपेयर करते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं, और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ हेल्प प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में ए हेल्प प्रोग्राम को अनवील कर दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा। और झारखंड फर्स्ट स्टेट नहीं है जहां पर ए हेल्प प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, बल्कि इससे पहले भी ये प्रोग्राम अदर स्टेट्स में रन किया जा रहा है, जैसे कि बिहार है, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ए हेल्प स्टैंड्स फॉर एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। नाम से ही इंडिकेटेड है कि जो लाइव स्टॉक सेक्टर है उसको प्रमोट करना है, उसको एक्सटेंड करना है प्रोडक्शन को। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल रहेगा वो रहेगा जो एक्रेडिटेड एजेंट्स रहेंगे उनका। तो इस स्कीम में एम्फेसिस किया गया है, एजेंट किसको बनाया जाएगा? वुमेन को। वुमेन की भागीदारी लाइव स्टॉक सेक्टर में बढ़ाई जाए सो दैट कि महिलाएं जो है वो फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट हो सकें, उनको एम्पावर किया जा सके इस सेक्टर में उनकी भागीदारी को बढ़ा करके। जो भी एनिमल्स में जो डिजीजेस हो जाती है उनको कंट्रोल करने में इनका रोल रहेगा, एनिमल टैगिंग में इनका रोल रहेगा, इसके अलावा लाइव स्टॉक इंश्योरेंस में इनका रोल रहेगा। तो अगर पूछ लिया जाए आपसे ये क्वेश्चन कि ए हेल्प जो प्रोग्राम है वो किससे एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए लाइव स्टॉक प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इनॉग्रेटेड 26th एडिशन ऑफ एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट एट विच प्लेस। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने किस स्थान पर ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक के 26वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली में 26th एडिशन ऑफ एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट को हाल ही में इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कौन है? श्री हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने हाल ही में 26th एडिशन है एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट इसको इनॉग्रेट किया है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। अगर इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें कि कौन सा फैक्ट है, तो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया का बायोफ्यूल ब्लेंडिंग का टारगेट जो है 20% अचीव करने का, वो कब तक का टारगेट रखा गया है, कब तक ये टारगेट अचीव किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2025 तक। ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें ऑयल कंजम्पशन की, तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल का वर्ल्ड में, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ये डेटा चेंज होता रहेगा, लेकिन ये जो है 20% बायोफ्यूल ब्लेंडिंग वाला, ये आपके लिए बहुत एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स इज बीइंग कंडक्टेड इन 2023। हाल ही में 2023 में राष्ट्रीय खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 37th एडिशन है नेशनल गेम्स का, जिनको 2023 में जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। इनको शेड्यूल कर दिया गया है। कब से कब तक इनको आयोजित करवाया जाएगा? 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के बीच में। तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स विल बी होस्टेड बाय विच स्टेट इन 2023। राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी 2023 में किस राज्य द्वारा की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो ये नेशनल गेम्स का 37th एडिशन है उसको होस्ट कौन करेगा? कौन सा स्टेट? गोवा। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं दोनों ही कि कौन सा स्टेट इसको होस्ट करेगा एंड कौन सा एडिशन है नेशनल गेम्स का जो कि 2023 में कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो 37th हो जाएगा। अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें नेशनल गेम्स की, तो इनको सबसे पहली बार 1924 में लाहौर में
जो है कंडक्ट करवाया गया था, और उस टाइम पर नेशनल गेम्स का नाम नेशनल गेम्स नहीं था बल्कि इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था, इंडियन ओलंपिक गेम्स। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर बात करें प्रीवियस एडिशन की यानी कि 36 एडिशन की, तो गुजरात में इनको होस्ट किया गया 2022 में, और उसमें विनर कौन रहा? विनर रहा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, जिसको टोटल 128 मेडल्स मिले थे। एंड सेकंड नंबर पे रहा महाराष्ट्र, एंड थर्ड नंबर पे कौन सा स्टेट? हरियाणा। तो कभी कभी एग्जाम्स में स्पेशली जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं उनमें ये प्रीवियस एडिशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इन फैक्ट्स के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैन्ड मिशन टू स्पेस? अंतरिक्ष में भारत के पहले मानव युक्त मिशन का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गगनयान। हाल ही में इसरो ने, जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है, उसने ये अनाउंस कर दिया है कि ये जो गगनयान मिशन है, इंडिया का फर्स्ट मैन्ड मिशन, इसका फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करवाया जाएगा। कहाँ, कब? 21 अक्टूबर को। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर बात करें, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन कौन सा है, तो उसका नाम हो जाएगा आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज लॉन्च्ड ट्रैवल फॉर लाइफ प्रोग्राम। लाइफ स्टैंड्स फॉर, पर्यटन मंत्रालय ने जीवन के लिए यात्रा कार्यक्रम शुरू किया है। लाइफ का अर्थ है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट। ये प्रोग्राम अक्टूबर 2022 में बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था, इसको लॉन्च किया था, और इसका ऑब्जेक्टिव था कि क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना, कि जो इंडिविजुअल्स अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस ला करके इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। तो जैसे कि बात करें अगर हम, कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका जो एमिशन होता है, कि अगर लाइफ स्टाइल में चेंजेस कर लिए जाएं, जैसे कि अगर हम ई व्हीकल्स को यूज़ करें, है ना, जो पेट्रोल है उनकी जगह, या जो फॉसिल फ्यूल्स है उनकी जगह हम रिन्यूएबल जो सोर्सेस हैं उनको यूज़ करें, तो अगर लाइफ स्टाइल में चेंजेस कर लिए जाएंगे तो इस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये मिशन लाइफ लॉन्च किया गया था। उसके बाद 23 सितंबर 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक दूसरा प्रोग्राम लॉन्च किया, ट्रैवल फॉर लाइफ प्रोग्राम। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो टूरिज्म सेक्टर है इंडिया का, उसको हम जो किस तरीके से सस्टेनेबल बना सकते हैं। लेकिन अभी ये चर्चा में है क्योंकि एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, जिसने इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है इस प्रोग्राम को, ट्रैवल फॉर लाइफ प्रोग्राम को एक्सपांड करने के लिए अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन। और इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा लाइफ स्टाइल ऑफ द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट, बाय द प्लैनेट इनिशिएटिव। इसलिए चर्चा में है। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इतना इम्पॉर्टेंट ये प्रोग्राम है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, तो आपको इसका ऑब्जेक्टिव एंड इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन एनर्जी सेक्टर। भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरेबिया एंड इंडिया ने एक MOU साइन किया है हाल ही में एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इज अ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट बिटवीन विच टू स्टेट्स। केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों के बीच एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश के बीच की ये एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसका नाम है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इसमें बेसिकली रिवर के इंटरलिंकिंग की बात की गई है कि दो रिवर हैं, एक है केन जो कि मध्य प्रदेश की रिवर है एंड बेतवा उत्तर प्रदेश की। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि केन रिवर में जो भी सरप्लस वाटर है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा बेतवा रिवर में उत्तर प्रदेश की। और इस रिवर से जो बुंदेलखंड वाला रीजन है उत्तर प्रदेश में, जो ड्रॉट प्रोन है, वहाँ पर सूखा रहता है, वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी कम है, तो उस एरिया को इरिगेट किया जाएगा। वो जो क्रॉप, जो फील्ड्स हैं वहाँ पर, फार्म हैं, उनको इरिगेट किया जाएगा। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि किन दो बेसिकली किन दो स्टेट्स की
ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल्स आर सिक्योर्ड बाय इंडिया इन एशियन गेम्स हेल्ड इन चाइना। चीन में आयोजित एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 107। 107 टोटल एशियन गेम्स में इंडिया ने ये मेडल सिक्योर किए हैं। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने मेडल्स जीते? 107। और इसमें 28 गोल्ड है एंड 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज। इसके बारे में भी पता होना चाहिए। एशियन गेम्स की बात करें तो ये जो 2023 का एडिशन में जो खेले गए ये गेम्स, वो इसका 19th एडिशन था। हैंगझाऊ चाइना में इसको आयोजित करवाया गया था। कल की क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। वीर गाथा प्रोजेक्ट 3 इज लॉन्च्ड रिसेंटली इज एम्ड एट व्हाट? टू हाईलाइट द ब्रेवरी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल। Second question, which state has recently banned the cultivation of Pusa 44 variety of paddy? Punjab. Third question, who has become India's first deaf lawyer to argue in Supreme Court? Sara Sunni. Fourth question, who is honored with Nobel Prize in Economics 2023? Claudia Goldin. उम्मीद है कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। आज के लिए आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं। A humanitarian assistance and disaster relief exercise Chakravat is an initiative of which country? Second, Shrestha program is in use, introduced by which ministry? Third question, Statue of Equality, the largest statue of B.R. Ambedkar outside India, is to be unveiled in which country? Fourth question, World Mental Health Day is celebrated on which date every year? And fifth question, Outlook Group's event 40 after 40 will be launched in collaboration of which institute? क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में को डिस्कस किया था, तो उम्मीद है कि आप इन सभी के आंसर्स दे पाएंगे। तो प्लीज़ इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा आप लोग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।